महाराज जी, मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। वर्तमान में जीवन में समय की कश्मकश ग्रस्त जीवन और अपने काम के बीच में चलती रहती है। ऐसी स्थिति में विचार आता है कि भक्ति करने के लिए उचित समय नहीं मिलता। भक्ति के लिए समय नहीं चाहिए, भक्ति के लिए समय नहीं चाहिए, समय में भक्ति कीजिए। भक्ति का स्वरूप है अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से करते हुए नाम जप करना। वो चाहे किसानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई पद हो या कोई भी हो, वो अपना कर्तव्य कर्म ठीक से करे और नाम जप करे। तो अलग से अगरबत्ती ना भी लगाए तो उसकी पूजा हो रही। अब अगरबत्ती ढेर सारी लगा दी और बेईमानी करके ला रहे हो तो ठाकुर जी को अगरबत्ती से थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी घी दूध से थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी तो सच्चे आचरण से प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे अच्छे आचरण है। अब एक आदमी निर्दोष है, उसको बहुत पीटा गया और दंड दिया गया और सजा दे दी गई। अब वो जो रो रहा है उसके आंसू तुम्हें भारी पड़ेंगे। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का हो। उसके आंसू जो है वो तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे को वो ऐसे फंसाएंगे, ऐसे क्लेश देंगे कि जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए बहुत धर्म से चले। लेकिन आजकल जब रुपया की गड्डी देखता है ना आदमी सामने, तो धर्म फिर नहीं दिखाई देता, फिर ये रुपया दिखाई देता। और ये नहीं कि ये जहर जा रहा है, ये हमारे पूरे परिवार को जहर दूषित कर देगा। बहुत सावधानी से। निर्दोष को दंड मत दीजिए और दोषी को छोड़िए मत, ये आपकी पूजा होगी। घूस लीजिए मत, पक्की बात समझो। अगर घूस ले करके दोषी को मुक्त कर दिया और निर्दोष को फंसा लिया, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। ये जो अपराध है, अगर ये अपराध ना किए जाएं तो अपना अपना कर्तव्य ही पूजा है और नाम जप करते रहिए, कोई परेशानी नहीं। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य। हम वहीं गिरते हैं जहां अपने कर्तव्य से हम च्युत हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। हमारी सरकार आपको पेमेंट देती है, उसी पेमेंट से काम चलाइए आप अपना। आप एक्स्ट्रा मत लीजिए, किसी से भी मत लीजिए। जो अपना कर्तव्य कर्म है उसी को भक्ति मान कर कीजिए और नाम जप कीजिए। क्यों? इसमें कोई परेशानी है? बस अपने कर्तव्य का पालन कीजिए।